अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बड़ा खुश था पाकिस्तान लेकिन भारत ने बदल दिबाजी। बदल दी बाजी तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं, इसका शेड्यूल तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। Let's now get you some breaking news that's just come in, where Indonesia's President Prabowo Subianto will not be travelling to Pakistan after his visit to India. अब वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो मगर अब वैसे हो रहा है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। वो इंडिया अब आ गया है, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम। बड़ा ही संगीन इशू है, लेकिन हम ये भी जानते हैं दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है, उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। कि ये एक दिन भी आना था, ये एक दिन आना था। सोमालिया जो है वो 102 नंबर पे है, पाकिस्तान से ऊपर। नेपाल जो है वो 101 नंबर पे है, पाकिस्तान से ऊपर। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। When our purchasing power parity is not good, when our economically हम स्टेबल नहीं है, politically स्टेबल नहीं है, तो कहना की लेन जाना है यार उधर। अफगान तालिबान की भारत से बढ़ती हुई कुर्बत जो है, ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है। इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है जी। इंडियंस ने कन्विंस किया और हमारे अपने भी कोई गलतियां हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति सुबियांतो भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। भारत ने राष्ट्रपति सुबियांतो को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लेने का न्योता भेजा है। हालांकि भारत की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सुबियांतो पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के लिए आएंगे। वह भारत दौरे पर जाएंगे और वहीं से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। हालांकि अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुबियांतो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत तो आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब होने की अप्रोच, लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नजर आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनालिटी को बुलाएं। इस दफा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो थे, जो पिछले थे, वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे, भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। It is a question. It is a question which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan. Those who are visiting India and Pakistan. ठीक है ना जी। सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है।
ठीक है जी। इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, ठीक है जी। अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, एंड ऑफ साउथ एशिया। इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। वो कहता है नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका, ठीक है जी। सो पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे। अब क्या है, इंडिया ने कोशिशें की टू डीलिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से। माजी में बहुत ज्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था। व्हेन आवर परचेजिंग पावर पैरिटी इज नॉट गुड, व्हेन आवर इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लेन जाना है यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है जी। और वहां पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर, ठीक है जी, एस्टैब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, we need to be in the United Nations Security Council. We are not a regional power. It's not just a geopolitical arena of South Asia where we are going to be, into the game. So वो जो बात करते हैं कि जी हमें डीहाइफनेट किया जाए, या डीहाइफनेशन की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान। सो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें जारी बात है, बहुत सारे लोग जो those who look at these things, कि ये जो डीहाइफनेशन की पॉलिसी है, इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है जी। इंडियंस ने कन्विंस किया, और हमारे अपने भी कोई गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहता, ठीक है जी, कि हम दुनिया जो है वो हम उस तरह दुनिया को नहीं यहाँ पे लेके आ सकते। सीधी सी बात है भाई साहब। खत्म हो गई भाई। ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना इंडिया की, ये तो भाई तासु है ही। वो कहते हैं जो शेर अक्सर इस मौके पर मैं सुनाता हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये जो नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी इंडोनेशिया के, तो ये भाई पाकिस्तान में आके इनको क्या अभी तख्ता पलट हुआ है, न्यू बने हैं ना, तुझे बताया था ना वहाँ भी एहतजाज हो रहा है। तो फिर उससे इंडिया से कुछ मिलना, हमसे क्या मिलना, बात तो सही। तो हमारे यहाँ कुछ क्या मिलना है। दूसरा एक और चीज़ है, कमज़ोरी आने की नहीं है, कमज़ोरी होती है फॉरेन पॉलिसीज़ की। अब नून की हुकूमत आई, उनकी और आ जाती है, पीपल पार्टी आई, उनकी और आ जाती। ये कंट्री नहीं चूज करते अपने लॉन्ग टर्म के लिए, ये बंदों के साथ रिलेशन बनाते हैं। सबसे बड़ी नाकामी है। पीटीआई आएगी, यार आपके पास कुछ चीज़ें भी दो ना, एक्सपोर्ट आपके पास कुछ चीज़ हो भी खास, कि जिसको आप देखें कि भाई आप इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, या एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो उस कंट्री को चाहिए हो। इंडिया वैसा कंट्री बन गया, मैं कहता हूँ ये इंपोर्ट भी करते हैं इंडोनेशिया से,
एक्सपोर्ट भी करते हैं उधर से, मेरे ख्याल में तेल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही करते palm oil हैं, लेते हैं। इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं चीज़ें। तो ये वजह है भाई कि वो एक दूसरे की ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, हम तमाशा देख रहे हैं। हमारा क्या है भाई, तालिबान अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन खराब है, ईरान के साथ भी है, वो 36 का आंकड़े चल रहा है, कशीदगियाँ चल रही हैं। इंडिया के साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, तो फिर चारों तरफ से तो हम घिरे पड़े हैं। चाइना वो हमारे अपने मुल्क में हमारे रिलेशन नहीं ठीक। हम आपस मैं एक बात बताऊं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, सीरियस। हम लोग जो सूबाई लसानियत है ना, पठान, पश्तून, बलोच, पंजाब, हम आपस में एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। ये हकीकत है जो सबसे बड़ी नुकसान की वजह अब है। बलोच अलग लेवल पे चल रहे हैं भाई, बलोची बहुत बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी हजारों साल पुरानी पठानों का कौम। अपना मुंह लगा हुआ पठान है, जी वो पंजाबियों बड़ी का बहादुर कौम है। पंजाब लगा हुआ है लैक्सी के पीछे, सिंधी अपने लगे हुए, बस ये इसी वजह से बटे हुए हैं। पंजाब अपनी लैक्सी के पीछे लगा हुआ है कि सारे बाकी 3 सूबे कम तारे हम ही इनसे बड़े प्रेफरेबल है। तो सीधे हकायक की मैं बात कर रहा हूं। यही चल रहा है भाई, सही बात की है। लेकिन ये कि भाई इंडिया ने खुद को मनवाया और साफ ज़ाहिर है कि भाई पिछले एक दफ़ा हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने बोला था कि भाई पाकिस्तान में आएंगे और वो इधर नहीं आए और वो इंडिया चले गए, इधर इंडिया से चले गए। और इस दफ़ा भी G20 की मीटिंग में थे, मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से होके G20 में जाएंगे, लेकिन ये जिस तरह इन्होंने किया इसी तरह वो भी सीधे इंडिया गए और वापसी पे उनका इस्तकबाल जो इंडिया ने किया था भाई, आपने देखा था ना, सबके लास्ट पे वो गए थे और वो गए थे हमारे यहाँ, हम देखते रहे कि नीचे से जहाज कब गुजर रहा है, हमारे नीचे आएगा नहीं आएगा, वो चले गए। तारक भाई अगर ऐसे ही हुआ था। होगा, जितना मजबूत होगा उसका तना या फलदार होगा, उसके पीछे क्या होती है, इसकी जड़ें मजबूत होती। ऐसे ही है ना, इंडिया ने डोमेस्टिक तौर पे अपनी रियासतों को जोड़ा, अपने कल्चर, इतना बड़ा कंट्री, उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी कंट्री पे भी नाफिज किया। आज देख रहा मुसलसल ना हमारे जो इतनी सिर्फ बात सुन लो, इतनी लेके चले। दुबई का चौधरी आया, मोहम्मद जैद बिन नहास जिस तरह उसका नाम है, वो कंट्री को लीड करता है, वो आया भावलपुर आया, वहां से वापस चला गया, हमारे इस्लामाबाद ही कर वो नहीं आया। ये उधर पता क्या है, ये इस्तकबाल करके बैठे रहे, वो वहां से वो शिकार जो था करके वो वापस गए, हमारे इस्लामाबाद वो नहीं आए। ये तो हमारी इज्जत रह गई है। हमारा तो कैसे इस्लामाबाद, तो हमारा था भाई, हमने जाना थकिया दिन पैसे भाई, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आला पंजाब सीएम साहब, वो खुद सारे के सारे उधर ही हमारे चले गए थे, रहीम यार खान चले गए, वो इधर नहीं है। हमारी एक छाप लग चुकी है कि हम कितनी भी बड़ी बात है, हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़। अब मैं ये सीधी बात कर रहा हूँ, एक इंडिया है उनका, कोई नीचे वजीर दाखिला वजीर खारजा चला जाए तो वो उनके सदर से बातें करते हैं। प्यारे भाइयों, इतने दुख का इजहार मत करो, रुक जाओ, इतना मत जलाओ, नहीं यार रुक जाओ। जलाने वाली कौन सी बात है, जो सच है वो ही हम सच ही बोल रहे हैं, हमें सच बोलने की आदत है ना। हमारी कंट्री भाई इस तरह ही चल रही है। हेलो, फॉरेन पॉलिसी क्या है हमारी कंट्री की, कुछ बड़ी पता है? बहुत अच्छी, कुछ नहीं है। असल में हमारे पास जितने लीडर भी आए ना, उन्होंने अपने पेट पे ही हाथ मारा है। बताने लग जाए और तो देखिए एक बंदा वो 3 ओहदे लेके बैठा हुआ है यार, आप इसमें एक ना कभी वो फॉरेन ऑफिस गया हो, एक दिन मुझे बता दे, साल हो गया कभी गया हो, उसे पता ही उसका इशू नहीं है, आपको मेरी बात की समझ नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो भी बनाती है ना, जो गवर्नमेंट आती है सिर्फ वो अपने लिए बनाती है। तो उसने यार मेरी बात, उसने आते ही कहा था कि मेरे साथ जो जो हुआ था मैं सबका बदला लूंगा। वो कैसे बदला उसने लेने, ये तो इमरान खान भी को बोला था कि इनको रुलाऊंगा, इनको सारा कुछ है, सारे ऐसे करते हैं। 3 साल के लिए पॉलिसी होगी, 5 साल के लिए सारे ऐसा करते हैं। लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी, तो कंट्री के लिए कोई मुखलिस नहीं है, तो ये ऐसे ही चीज होना है। है भाई। अपने गुस्से निकालते हैं। मैंने जयशंकर की 2-3 वीडियो देखी, जो उनकी पॉलिसीज, मैं तो सोच रहा था कि 50 साल, अगले 50 साल के लिए है। ऐसी बात है, इतना फर्क है सोच में भाई। अब देख हमारी कितनी होनी, ओनली 5 ईयर मैक्सिमम या मिनिमम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। वो पंजाबी में क्या कहा था, अन्ना दी दौड़ मसीद था। हाँ जी, कोई शक नहीं भाई अब देखें कि भाई हमारी जो है ना वो भैंस है कि हमारा जो विजिट किधर होता है, या तुर्की में होता है या सऊदी अरब में, और वो भी कब होता है जब हमने कुछ पैसे लेने होते हैं या मांगना होता है। तो भाई और मकसद क्या है तेरा?
मकसद मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो रियल एस्टेट में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं पाकिस्तान के लोग, कुछ ऐसी मिलें फैक्ट्रियां लगाएं जिससे हम जो है वो कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर सकें, फॉरेन करेंसी जो है वो कमा सकें। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वही हमारी ये खामी है भाई। बाकी भाई हम जो बिजली है वो भी देखो ना, हम कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है और किसानों को लूट के गवर्नमेंट खा रही है। आप सारा ब्लेम दे नहीं सकते नेशन पे। वजह 1529 अरब रुपए वो लगते हैं उसमें, ये हमें मिलते हैं बेसिक इनकम में या यूएस एड में या हेल्थ कार्ड में, आगे पीछे बात कर रहा हूँ। वो जैसे आपको पता है मलगांव में गरीबों को ये मिलते हैं, उनका जेन ऐसा बना दिया। वो ही 1590 अरब रुपए के अगर जैसे बांग्लादेश ने की थी, रिफॉर्म्स बनाई हो, फैक्ट्रीज बनाई हो, छोटी छोटी चीज़ें बनाई हो, तो ऑटोमेटिक नेशन बिल्डअप होगी कि नहीं हो? ऐसे ही है। हमें मांगने वाले ने खुद बना दिया, ये हकीकत बात है। चलन जी सही है, ये खामियां हैं भाई, इनको ना दुरुस्त करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन करे? वो कहते हैं कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन बांधे भाई। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।